आप शांत हो जाओ। सर बन रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.4 का, और इसमें कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है और इनका सेंटर जो है O है। तो देखिएगा, कह रहा इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल, यहां पर एक लाइन AB है जो इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ ब्रैकेट में देखिएगा स्पष्ट किया गया है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। दो कंसेंट्रिक है, जब कंसेंट्रिक कह दिया तो श्योर है कि सेम सेंटर होगा। कह रहा है विथ सेंटर O, सेंटर क्या है? O है, और कह रहा है ABC एंड D। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन है वो इन दोनों सर्कल को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, A, B, C और D पर। तो देखिएगा, कह रहा है प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो ये चीज आपको प्रूव करना है। देखिएगा, हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। तो टू प्रूव में देखिएगा, यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना है, AB इज इक्वल टू CD। यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। O या परपेंडिकुलर AB कहिए या BC कहिए, जो भी कह लीजिए। ओके सर। यहां पर हम OL एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC पर परपेंडिकुलर हो। यस सर। जो BC पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिएगा, अब वैसे भी थ्योरम आपको बताया गया है कि अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कर्ड को बाइसेक्ट करता है। अरे डाउट? तो यहां पर देखिएगा, हम सॉल्व करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा, अब चूंकि इस चीज को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि OL परपेंडिकुलर BC, ये कंस्ट्रक्शन से हमको प्राप्त हुआ है। सो वी से दैट BL इज इक्वल टू CL, BL इज इक्वल टू CL, और ये इक्वल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। अब यहां पर देखिएगा, सेम अभी हमने इस सर्कल को लिया, छोटे वाले सर्कल को लिया है। अब अगर हम बड़े वाले सर्कल लेते हैं तो यहां पर अगर आप चाहे तो एक चीज देखिएगा, एक पॉइंट अगर हम चाहते तो कंस्ट्रक्शन में ही इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। आप यहां लिख सकते हैं एंड ज्वाइन OB एंड OA। यस। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका रेडियस होगा, ये R1 या R2, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। तो अब देखिएगा, आप लिखिएगा, यहां पर रिप्रेजेंट कीजिएगा N सर्कल COR2, सर्कल with radius R2 and center O, circle with center O and radius R2। तो यानी हम बड़े वाले सर्कल को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? बड़े वाले सर्कल को ले रहे हैं।
एंड अब यहां पर देखिएगा आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं OL परपेंडिकुलर AD। यस सर। अब बड़े वाले सर्कल का जो कट है वो क्या है, AD है, और छोटे वाले सर्कल का जो कट था वो क्या था, BC। छोटे वाले सर्कल का जो कट था वो क्या था, BC, और बड़े वाले सर्कल का जो कट है वो क्या है, AD। तो यहाँ पर अब हम बड़े वाले सर्कल को लेते हैं तो इसका जो कट है वो AD है। क्या है, AD। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिएगा जब OL परपेंडिकुलर AD है तो OL जो होगा वो AD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि AL इज इक्वल टू DL होगा। AL इज इक्वल टू DL, और यहाँ पर भी यही पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisect the cut। Any doubt? क्लियर? अब यहां पर देखिएगा आप इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। इसको आप क्या बना सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। आप देखिएगा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड आपका ये है और इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो ये आपका हो जाएगा AL माइनस BL इज इक्वल टू DL माइनस CL। अब देखिएगा AL को हम 2 पार्ट में AB और DL के रूप में तोड़ सकते हैं। तो AL को हम AB प्लस BL माइनस BL इज इक्वल टू DL को देखिएगा यहाँ पर DL है, DL को भी हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, और ये आपका होगा CD प्लस CL माइनस CL। अब देखिएगा यहाँ BL प्लस BL माइनस, तो ये तो आपका फिनिश हो गया, और यहाँ देखिएगा CL माइनस CL प्लस, तो ये भी फिनिश हो गया। अब यहाँ पर आपको AB इक्वल टू CD फाइंड हुआ, हेंस प्रूव। यही चीज हमको प्रूव करना था। नो सर।